नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस 2021 की यह टेस्ट सीरीज लगातार चल रही है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी पीसीएस 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यूपी पीसीएस 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सब कुछ एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। एक ही प्लेलिस्ट में सभी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे सारी सीरीज आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा और प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी पीसीएस 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। यूपी पीसीएस 2021 और यह टेस्ट सीरीज संख्या 6 है दोस्तों। टेस्ट सीरीज संख्या 6 और जितनी भी सीरीज आपको मिल रही है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं और यह सभी मेडिवल हिस्ट्री के प्रश्न हैं। मेडिवल हिस्ट्री के कुल 15 प्रश्न होंगे आप लोग के सामने। आइए शुरू करते हैं। चोल प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 ऑप्शन है, तीन बातें हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो देखिए, इन्होंने विवाह जैसे अनुष्ठानिक अवसरों पर शुल्क लगाया। तो ये आपका सही है, सही है, पहला सही है। दूसरा देखिएगा, दूसरा है कि अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों के विपरीत दक्षता व्यापार को बढ़ावा देने के लिए टोल एवं सीमा शुल्क से व्यापार को छूट दी गई। यह आपका सही नहीं है। और तीसरा देखिएगा, राजस्व उत्पन्न करने के लिए चोल प्रशासन के दौरान जंगलों और खानों और बंदरगाहों को कर से छूट दी गई थी। यह भी सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो केवल 2 और 3 जो है वह सही नहीं है, बाकी जो कथन 1 है वह सही है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, कन्नौज पर लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष के बीच निम्न 3 में से किस राजवंश ने त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा था। त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था और प्रतिहारों ने जीत हासिल की थी। तो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, मतलब विकल्प डी जो है वह आपका सही है। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था जिसमें प्रतिहारों ने जीत हासिल की थी। तो विकल्प डी जो है वह आपका सही है। अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, अकबर ने अपनी सहिष्णु धार्मिक नीति के कारण इतिहास के पन्नों में ख्याति अर्जित की थी। कथन 1 है, अकबर ने अपनी सहिष्णु धार्मिक नीति के कारण इतिहास के पन्नों में ख्याति अर्जित की थी। कथन 2 है, इन्होंने दीन इलाही नामक एक नई अवधारणा की घोषणा की थी। तो कथन 1 है, अकबर ने अपनी सहिष्णु धार्मिक नीति के कारण इतिहास के पन्नों में ख्याति अर्जित की थी। और कथन 2 है, इन्होंने दीन इलाही नामक एक नई अवधारणा की घोषणा की थी। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों बातें सही है और दोनों कथन व्यक्तिगत रूप से सत्य है। और लेकिन इसमें आपका जो विकल्प बी है वह सही है कि दोनों कथन व्यक्तिगत रूप से सत्य है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, चिश्ती आदेश के निम्नलिखित संतों में से किसे चिरागे दिल्ली कहा जाता है। चिरागे दिल्ली किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। चिरागे दिल्ली कहा जाता है शेख नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली। इनका नाम है शेख नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली, इन्हें ही चिरागे दिल्ली कहा जाता है। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, नीचे दिए गए 2 कथन हैं, एक अभिकथन दूसरा कथन आर है। तो देखिए अभिकथन देखिएगा, भक्ति संतों ने मुख्य रूप से जनता के बीच अपने शिक्षण को फैलाने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग किया था। तो देखिए भक्ति संतों ने मुख्य रूप से जनता के बीच अपने शिक्षण को फैलाने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया था। तो यह सही है। कारण क्या है, दिल्ली सुल्तानों के साथ साथ मुगलों ने फारसी को अपना आधिकारिक भाषा अपनाया था। तो देखिए इसमें ए भी सही है और आर भी सही है। ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन इसका व्याख्या सही नहीं है। तो मतलब विकल्प बी जो होगा वह सही है, विकल्प बी। प्रश्न 6 देखिएगा, मराठा प्रशासन में नागरिक और सैन्य दोनों मामलों के प्रमुख कौन थे। मराठा प्रशासन में नागरिक और सैन्य दोनों मामलों के प्रमुख कौन थे। तो वह थे पेशवा। नागरिक और सैन्य दोनों मामलों के जो प्रमुख थे वह पेशवा थे। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, दारा सिकोह ने किस उपाधि के तहत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। तो दारा सिकोह ने लगभग 50 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था और बनारस के पंडितों से यह अनुवाद कराया था। दारा सिकोह स्वयं बहुत बड़ा विद्वान था। तो उसने
उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था और वह था सिर-ए-अकबर। सिर-ए-अकबर के नाम से विकल्प बी जो है वो सही है। सिर-ए-अकबर का मतलब होता है महान रहस्य। प्रश्न 8 देखिएगा, सूफी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। तो देखिए कथन 1 देखिएगा, चिश्ती, कादरिया, सुहरावर्दी एवं नक्शबंदी 4 मुख्य सूफी प्रबंध हैं। चिश्ती, कादरिया, सुहरावर्दी, नक्शबंदी 4 मुख्य सूफी प्रबंध हैं। तो यह सही है आपका। तो ये भारत में चिश्ती प्रबंध की स्थापना भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। कब की थी? 1192 में की थी। और तीसरा देखिएगा, शुभारती प्रबंध की स्थापना बाकी बिरला ने की थी। यह आपका सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो विकल्प 1 और 2 जो है सही है, मतलब विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 9 देखिएगा, तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन हैं? तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन हैं? तो वह हैं जियाउद्दीन बर्नी। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने तीर्थयात्रा कर को पुनः शुरू किया था? तीर्थयात्रा कर को पुनः किसने शुरू किया था? तो तीर्थयात्रा कर को 1563 में अकबर ने शुरू किया था। विकल्प ए जो है वह आपका सही है, अकबर ने। 1500 प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है औरंगजेब के शासन से संबंधित। तो यह देखिएगा, औरंगजेब ने मुगल अधिकारियों को हर समय अपने पैरों के नीचे रखने के लिए झरोखा दर्शन या खुद को बालकनी से जनता को दिखाने की प्रथा शुरू की थी। तो औरंगजेब ने झरोखा दर्शन की प्रथा शुरू नहीं की थी, बल्कि झरोखा दर्शन की प्रथा को बंद करवाया था। तो यह कथन तो बिल्कुल गलत है। दूसरा देखिएगा, औरंगजेब ने मुस्लिम व्यापारियों को उपकर के भुगतान से पूरी तरह से छूट मुक्त कर दिया था। यह भी कथन सही नहीं है, पूरी तरह से मुक्त नहीं किया था। वह जो हिंदुओं से जो उपकर लिया जाता था उसका 1/2 कर वह मुस्लिमों से लेता था। तो यह भी सही नहीं है। प्रश्न संख्या 3 यह तीसरा देखिएगा, औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में गोलकुंडा बीजापुर की घेराबंदी की थी। तो यही आपका सही है। केवल 3, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो 1 व 2 जो है सही नहीं है, लेकिन 3 जो है सही है। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा, मार्को पोलो ने किस साम्राज्य के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया? मार्को पोलो ने किस साम्राज्य के दौरान भारत का दौरा किया था? तो मार्को पोलो जो आया था पांड्य वंश के पांड्य साम्राज्य का दौरा किया था मार्को पोलो। और मार्को पोलो जो था इटली का यात्री था, उसने पांड्य साम्राज्य के समय भारत का दौरा किया था। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस लेखक ने तारीख़ हिंद लिखा था? तारीख़ हिंद किसने लिखा था? तो तारीख़ हिंद या तहकीक हिंद लिखा था अल-बरूनी ने। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपना शाही दरबार और निवास स्थान आगरा से सिकरी स्थानांतरित कर दिया, जिसे बाद में फतेहपुर सिकरी नाम दिया गया? तो आगरा से सिकरी किसने स्थानांतरित किया था अपना शाही दरबार? तो वह था अकबर था। विकल्प ए जो है वह आपका सही है, अकबर। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा, मुगल सम्राट ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में 1613 में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो देखिए सबसे पहले जो सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी 1608 में मिली थी सूरत में, लेकिन वह पूरी तरह से सफल नहीं हो सका। उसके बाद 1611 में मछलीपट्टनम में अंग्रेज कारखाना स्थापित हुआ था। उसके बाद 1613 में पूरी तरह से सूरत में एक अंग्रेजी कारखाना स्थापित हुआ था। तो 1613 में कब हुआ था? सूरत में। और यह अनुमति किसने दिया था? यह अनुमति दिया था जहांगीर ने। तो विकल्प बी जो है वह सही है आपका, जहांगीर। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा आप लोग। और लगातार जो भी सीरीज मिल रही है यूपी पीसीएस 2021 के लिए, जो भी सीरीज आपको मिल रही है, चाहे आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की हो, चाहे मेडिवल की हो, चाहे मॉडर्न की हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर की हो, यह सभी सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यूपी पीसीएस 2021 को ध्यान रखते हुए पूरी तरह से आयोग की तर्ज पर यह सीरीज चल रही है। तो इसे बिल्कुल आप लोग नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिएगा। और टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो यह PDF आपको टेलीग्राम पर बिल्कुल मिल जाएगा। और साथ ही साथ बता दूँ, यूपी पीसीएस 2021 के प्रति जो भी लोग सीरियस हैं, यूपी पीसीएस 2021 हो या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी हो, जो भी लोग इसके प्रति सीरियस हैं वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस का संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल, हैंड रिटेन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स
लेक्चर्स वीडियो आपको मिल जाएंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, जो भी मटेरियल होगा वो चार्जेबल है, तो जो लोग सीरियस हैं बस वो लोग संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।